अपने लिए एक तो समय निकालिए, 1 घंटे का तो आपके पास समय अपने लिए होना चाहिए। वो आप चाहे डिवाइड कीजिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, जिसमें आप अपनी प्रार्थना कर पाएँ, ध्यान कर पाएँ, अपने बारे में जान पाएँ। एक तो ये चीज़। दूसरी बात जो व्यक्ति को करनी चाहिए, दूसरे के विचारों को, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं हर समय, उन सब विचारों को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। उससे इन्फ्लुएंस होना बंद कीजिए। जैसे एक तालाब के ऊपर बहुत सारे पत्ते, सूखे पत्ते अगर इकट्ठे हो जाएं, तो क्या किया जाए उस तालाब को देखने के लिए, उस पानी को देखने के लिए? आप उसके पत्ते हटा देते हैं। पत्ते हटाते ही पानी दिखाई देने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही हाल हमारे चित्त का, हमारे मन का होता है। तो दूसरों के जो विचार हैं वो सूखे पत्तों की तरह होते हैं, जिनमें कोई जान प्राण नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं, हमारे मन को ढक देते हैं। हमारे ऊपर एक बादल की तरह छा जाते हैं, कोहरे की तरह छा जाते हैं, और हम ठीक से देख नहीं पाते, ना हमें समझ आता हमें क्या करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी ने कुछ कह दिया और मूड इतना ख़राब हो गया कि जो काम करना था वो तो हुआ ही नहीं, और आपका पूरा दिन वेस्ट हो गया। आप कहते हैं पता नहीं क्यों उसकी बात सुन ली मैंने, आज क्यों मैंने बात कर ली, आज तो मेरा काम ही ख़राब हो गया, इसकी तो बात ही नहीं सुननी चाहिए। तो उसने क्या किया, वो कोहरा बन गया, आपके आसपास बादल बन गया। तो आप अपना काम ही नहीं कर पाए, आप उसकी बातों में उलझ के रह गए, जैसे किसी झाड़ी में व्यक्ति उलझता है। तो जो विचार हैं दूसरों के, उन विचारों में उलझना नहीं, उन्हें उठाकर पहले तो साइड कीजिए। स्पेशली वो लोग जो आपका बुरा चाहते हैं, जो वेलविशर नहीं है, जो सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, दिखते हैं कि आपके शुभचिंतक हैं पर शुभचिंतक होते नहीं हैं, आपको भ्रमित करते हैं, गलत डायरेक्शन की तरफ मोड़ते हैं। ऐसे लोगों से सावधान, ऐसे लोगों को दूर कीजिए, उनके विचारों को दूर कीजिए। वो टॉक्सिक लोग हैं। ऐसे टॉक्सिक लोगों, जहरीले लोगों से अपने आप को दूर कर देना, विचारों से दूर करना अपने आप को, और जो शुभ चीज़ें हैं उनको अपने अंदर धारण करना। और तीसरी चीज़ जो व्यक्ति को करनी चाहिए वो है शांत बैठकर अपने अंदर, अपने अनकॉन्शियस माइंड तक जाने का प्रयास करें। मन के गहरे तल तक जाने का प्रयास कीजिए कि वास्तविकता में अंदर मेरे क्या चलता है। मैं ज़्यादा डरता हूँ, या मेरे ऐसे कुछ पैटर्न्स हैं माइंड के, मेरे अंदर ऐसी कुछ आदतें हैं जो मुझे पीछे धकेलती हैं। अपने बारे में जानने का प्रयास कीजिए और साधना करते हुए अपने आप को साधिए। जो लोग ध्यान करने जाते हैं पहाड़ों पर या तीर्थ स्थानों में जाते हैं, वो कोई घूमने फिरने नहीं जा रहे होते, वो अपने आप को साध रहे होते हैं, अपने मन को साधते हैं, अपने विषय वासनाओं को साधते हैं। क्या मेरे अंदर चलता है? क्योंकि जब आप जाएंगे तीर्थ में, वहाँ की वाइब्रेशन मिलती है, आप बैठ के ध्यान करते हैं, आपके अंदर तक आप डूबते हैं, तब अंदर की चीज़ें पता चलती हैं। कितने पिछले जन्मों के संस्कार थे जिनको हमें अभी भस्म करना है, जिन्हें हमें जलाना है, और आपके आत्मबल में वृद्धि होती है। तो अपनी आत्मा के बल को बढ़ाना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, एनर्जी लेना। या तो आप संसार में ऊर्जा दे देते हैं या संसार से ऊर्जा ले लेते हैं, बस यही दो चीज़ें होती हैं। यानी या तो आप लोगों से बात करते करते आपको लगेगा आज तो बहुत थक गए, यानी आपने अपनी सारी ऊर्जा बाहर दे दी, या फिर आप किसी जगह, पवित्र जगह जाते हैं और ऊर्जा लेके जाते हैं और आपका चेहरा खिल जाता है। इसलिए तो सत्संग होते हैं, इसलिए होते हैं जिससे आपके अंदर ऊर्जा आ जाए और आप मुस्कुराने लग जाएं। ऊर्जा मिलती है आपको, इसलिए भगवान के पास भी जाया जाता है।